हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी बहुप्रतीक्षित वीडियो सवाल आपके जवाब हमारे। दोस्तों, हम तैयार हैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए और आपके द्वारा आज पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्या कोई शिक्षक सत्र लाभ के दौरान मेडिकल या अर्जित अवकाश प्राप्त कर सकता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सत्र लाभ के दौरान। पहले हम प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको आंसर देंगे। क्या डिलीवरी के पश्चात मैटरनिटी लीव ली जा सकती है? फिर अगला प्रश्न है, सर बच्चों को कब से आना है स्कूल? चौथा प्रश्न है, क्या यूडाइस का सारा डाटा एक ही बार में भरना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जी यूडाइस भरते समय शिक्षकों का डाटा जिसमें आधार भरना है बार बार भरने के बाद भी कार्य प्रगति पर है दिखा रहा है, ऐसा क्यों? अगला, सर सत्र 2020-21 में कंप्लीट लॉकडाउन था तो क्या भरें? सातवां प्रश्न है, अरे सर जो भी बढ़ोतरी हो रही है सब केंद्र में हो रही है, राज्य में क्यों नहीं हो रही है? तो दोस्तों, आज हमने अपनी इस वीडियो में इन 7 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। तो आज मैं नीचे से प्रश्नों का उत्तर दूंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र यही कहते हैं कि सर आप ऊपर से देना शुरू करते हैं, जो प्रश्न आपने लास्ट में शामिल किया है वो आखिरी तक आपका इंतजार करता रहे। तो दोस्तों, कभी ऊपर से कभी नीचे से। तो चलिए आज हम नीचे से प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं। प्रश्न है दोस्तों, अरे सर जो भी बढ़ोतरी हो रही है सब केंद्र में हो रही है, राज्य में क्यों नहीं हो रही है? तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक संघ हैं उनके साथ राज्य सरकार का बहुत पहले एक समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत केंद्र सरकार में जो भी बढ़ोतरी होगी जो आपसे संबंधित है, जैसे इंक्रीमेंट, जैसे डीए, जैसे एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, ये सारी चीज़ें जो है राज्य सरकार सिर्फ 6 महीने लटका सकती है। 6 महीने के पहले पहले ही उसे जो है राज्य में लागू करना होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आपको डीए 31% मिल रहा है, केंद्रीय कर्मचारियों को 34% मिल रहा है। तो अभी जून चल रहा है, ये 6वां महीना चल रहा है। जनवरी में बढ़ोतरी हुई, जनवरी से जून ये 6वां महीना चल रहा है। जून के आखिरी तक आपके डीए बढ़ाने का आदेश हो जाएगा। वित्त विभाग इसकी पूरी तैयारी कर रहा है और संभवतः जुलाई से जो है आपका डीए लग जाएगा 34%। और बाकी जो आपका एरियर होगा वह एरियर भी आपको आगे चल करके मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर केंद्र सरकार जुलाई में 5% या 4% डीए बढ़ाती है तो आपको भी मिलेगा। सब्र रखिए, आपको 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा और एरियर के साथ मिलेगा। एक एक पैसे आपको मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए। देर हो सकती है लेकिन आपको मिलेगा, एरियर भी मिलेगा और बढ़ोतरी भी होगी जितना केंद्र सरकार कर रही है। तो आप इस बात से संतुष्ट हो जाइए। चलिए अगला प्रश्न है, सर सत्र 2020-21 में कंप्लीट लॉकडाउन था तो क्या भरें? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, निश्चित रूप से सत्र 2020-21 में कंप्लीट लॉकडाउन था, लेकिन हमारा जो शिक्षा विभाग है वो ये नहीं मान रहा है कि कंप्लीट लॉकडाउन था, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शिक्षा विभाग है वो भी नहीं मान रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान तरह तरह की योजनाएं लागू की गई थी बच्चों को शिक्षित करने के लिए, भले वो योजनाएं फलीभूत हुई हों या ना हुई हों। क्या आपका सत्र 2020-21 शून्य चला गया? नहीं ना। उस सत्र में बच्चे जो नामांकित थे वो अगली क्लास में गए, तो आपको सूचना देने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? 2020-21 में जो बच्चे आपके यहाँ नामांकित थे उन्हीं से संबंधित तो सूचना आपसे मांगी जा रही है। आप अपना रजिस्टर खोलिए और सूचना भर दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। लॉकडाउन था तो था, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको जो सूचना यूडाइस में भरनी है वो आप भरिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर जी यूडाइस भरते समय शिक्षकों का डाटा जिसमें आधार भरना है बार बार भरने के बाद भी कार्य प्रगति पर दिखा रहा है, ऐसा क्यों? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके विद्यालय में जितने शिक्षक हैं सारे शिक्षकों का डाटा भरना है। पहले तो सबसे ऊपर आता है जो है टीचर्स कोड। टीचर्स कोड में आप अपना सही मानव संपदा आईडी भरिएगा
और शिक्षक की सारी सूचनाएं भरते हुए आइएगा, कौन सी ट्रेनिंग किया, कौन सी ट्रेनिंग नहीं किया, यस नो यस नो यस नो करते हुए चले आइए। और नीचे जो निष्ठा FLN है और दीक्षा है उसको ज़रूर आप एस कीजिए। और नीचे जो है जो शिक्षक का उसका आधार नंबर सही डालिए। डालने के बाद सबमिट कर दीजिए। यह प्रक्रिया सारे शिक्षकों के साथ आपको करनी है। आप सोच रहे हैं कि एक शिक्षक का कर देंगे तो पूरा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। सारे शिक्षकों का कंप्लीट करने के बाद जब फाइनली आप सबमिट करेंगे, कहीं भी कोई कॉलम छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं कोई कॉलम छूटा होगा तो उस पर्टिकुलर शिक्षक का बताएगा कि ये भरा नहीं है, अर्थात ये अभी कंप्लीट नहीं है, तो उसको कंप्लीट करिएगा। सारे शिक्षकों के सामने जब कंप्लीट लिख जाएगा तो मान लीजिएगा कि अब आपका ये फाइनल हो गया है, और फाइनली जो है आप उसको सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा और अगले पेज पर चले जाइएगा। अगला प्रश्न है, क्या यूडाइस का सारा डाटा एक ही बार में भरना है? तो दोस्तों मैं कहूँगा कि नहीं, ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको यूडाइस का सारा डाटा एक ही बार में भरना है, लेकिन जो भरिए सही भरिए और जितना भरिए उसको सेव करते चलिए, ताकि अगली बार जब आप जो है खोलें तो आप याद रखिए कि हम कहाँ तक गए थे। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक एक सेक्शन को पूरा कर लीजिएगा, उसमें अधूरा मत छोड़िएगा, नहीं तो फिर वो आपको फिर से भरना पड़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे 1.1 से 1.9 है, अगर आप खोल रहे हैं तो पूरा 1.9 तक भरने के बाद कंप्लीट जो है सेव करिए और नेक्स्ट कीजिए। अगर आप बीच में ही एक दो चीज़ डाल करके सेव और नेक्स्ट करेंगे तो फिर से आपको भरना पड़ जाएगा। तो जितने सेक्शन दिए गए हैं सारे सेक्शन को आप जब भी बंद कीजिए तो कम से कम कोई ना कोई सेक्शन कंप्लीट करने के बाद ही बंद कीजिए और सेव कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। आपका डाटा सेव रहेगा, आपको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, जितनी बार चाहें उतनी बार आप खोलिए भरिए। और आपने गलत भी भर दिया है फिर भी आप उसको सुधार सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जिस सेक्शन को आपने गलत भरा है उसमें कहीं कोई एंट्री गलत भरा है तो वो पूरा का पूरा सेक्शन आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा, तभी आपका कंप्लीटेड आएगा। तो फाइनली जब आपका भर जाएगा तो सारे सेक्शन आपके सामने आएंगे, कंप्लीटेड लिख जाएगा। अगर कोई सेक्शन कंप्लीटेड नहीं है तो उस सेक्शन को खोलिएगा, खोल करके उसको कंप्लीट करिएगा। पूरा भरने के बाद सबसे बड़ी बात आएगी, जो आपका जो पहला पेज होता है प्रोफाइल वाला, वो कंप्लीट नहीं होता है, लोग उसको जंप कर जाते हैं, तो आखिरी में जाकर के उसको भी कंप्लीट कर दीजिएगा। और इस तरह से जो है आपका सब भर जाएगा। डाउनलोड करके आप चेक कर लीजिएगा, और जब तक आप सर्टिफाई नहीं कर देंगे तब तक आप बार बार डाटा अपना चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी सर्टिफाई का जो है बटन ओपन नहीं हुआ है, इसलिए आप भरिए, चेंज करिए, कहीं गलत है चेक करिए, भरिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी बार आपकी मर्जी है उतनी बार खोलिए, उतनी बार भरिए। फिर अगला प्रश्न है, सर बच्चों को कब से आना है स्कूल? बड़ा ही मतलब ये प्रश्न जो है होना ही नहीं चाहिए था। ये कहीं नहीं लिखा है कि बच्चों को स्कूल नहीं आना है। 16 तारीख से विद्यालय खुल रहे हैं, 16 तारीख से बच्चे भी आएंगे, 16 तारीख से अध्यापक भी आएंगे और पूर्व निर्धारित समय से आएंगे। पूर्व निर्धारित समय क्या है? 7:30 से लेकर के, आपको मालूम है कि 7:30 से लेकर के जो है बच्चों का जो स्कूल था वो 12 बजे तक था। उसके बाद टीचर्स को 1:30 बजे तक रुकना था। अभी वही शासनादेश चल रहा है। जब तक शासनादेश नहीं बदल जाता आप उसी को फॉलो करेंगे, और जब बदल जाएगा आपके ज़िले में तो आप नया वाला फॉलो कीजिएगा। तो अध्यापकों को भी आना है, बच्चों को भी आना है। अगर कोई आदेश आ जाता है ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, आ जाएगा तो आप उस आदेश को फॉलो कीजिएगा। जब तक कोई आदेश नहीं आता है तो आप इस तरह जो है डाउट में ना रहें, अटकलें ना लगाएं। फिर अगला प्रश्न है, क्या डिलीवरी के पश्चात मैटरनिटी लीव ली जा सकती है? जी हाँ, आपको मालूम है कि जो मातृत्व अवकाश है डिलीवरी के पहले 8 हफ्ते और डिलीवरी के पश्चात 16 हफ्ते की होती है। तो अगर आपने 8 हफ्ते पहले नहीं लिया है तो बाद में 16 हफ्ते का आप मैटरनिटी लीव ले सकते हैं। अगर आप उस दायरे में आ रहे हैं, 16 हफ्ते डिलीवरी के बाद बीते नहीं हैं, तो आप बड़े आराम से डिलीवरी के पश्चात मैटरनिटी लीव ले सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको लीव की ज़रूरत पड़े तो 1 दिन ज्वाइन करने के बाद आप CCL ले लीजिए। तो आशा करता हूं कि यहां तक प्रश्नों के सारे उत्तर आप सभी को मिल गए होंगे, आप सेटिस्फाई होंगे। अब जो पहला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है और यह सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कोई शिक्षक सत्र लाभ के दौरान मेडिकल या अर्जित अवकाश प्राप्त कर सकता है?
बहुत ही उम्दा किस्म का प्रश्न पूछा गया है। जिसने भी पूछा है बहुत ही दिमाग और विद्वता के साथ यह प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न का मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि मुझे इसे ढूंढना पड़ा। ये इतना आसान सी बात नहीं थी, जटिल प्रश्न था कि अगर आपको सत्र लाभ मिलता है, पहली बात तो सत्र लाभ क्या है ये जान लीजिए। पहले आपको मालूम है कि जो सत्र चलता था वो जुलाई से 1 जुलाई से चलता था, और वो सत्र जो है 20 मई तक चलता था। लेकिन अभी जो नया सत्र चल रहा है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। अगर जो है आपको सत्र लाभ मिलता है, यानी 1 अप्रैल के बाद कभी भी आपकी रिटायरमेंट डेट आ जाती है, तो आपको सत्र लाभ मिलेगा और आप रिटायर कब होंगे? 31 मार्च अगले साल आप रिटायर हो जाएंगे। इस सत्र लाभ के दौरान आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या क्या नुकसान होगा, दोस्तों आप जान लीजिए। ये जो सत्र लाभ है ना, ये शिक्षकों के हित के लिए नहीं होता है, ये बच्चों के हित के लिए है। सबसे पहले यहाँ आपको जानने की ज़रूरत है कि यह आपके लिए नहीं है, यह बच्चों के लिए है कि अगर कोई शिक्षक बीच सत्र में चला जाएगा तो समय सारणी जो बनी है उस समय सारणी के अनुसार बच्चे का जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावित होगा। इसलिए ऐसी व्यवस्था दी गई है कि अगर कोई जो है शिक्षक बीच सत्र में रिटायर हो रहा है तो उसे सत्र लाभ दिया जाए और सत्र के अंत में जो है उसका रिटायरमेंट किया जाए। तो आप समझ गए होंगे कि यह जो है सत्र लाभ के दौरान आपकी सुविधा नहीं बल्कि बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखकर यह काम किया गया है। तो सत्र लाभ के दौरान हमें किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिलता। जिस दिन हमारी रिटायरमेंट डेट होती है उसी दिन से हम रिटायर मान लिए जाते हैं। हम खाली एक दया बस, मर्सी बस बच्चों की जो है भलाई के लिए हमको सत्र लाभ दिया जाता है कि हम बने रहें और बच्चों का नुकसान ना हो। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जिस दिन आपका रिटायरमेंट डेट है उसके बाद से जो आपका वेतन है ना, सत्र लाभ के दौरान जो आपको वेतन मिलता है ना, वो भी फुल वेतन नहीं मिलता है, क्योंकि जिस दिन आपका रिटायरमेंट डेट है उस दिन से जो है आपकी पेंशन शुरू हो जाती है, पेंशन बनना शुरू हो जाती है, तो पेंशन को माइनस कर दिया जाता है। आइए हम आपको आदेश दिखाते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये भले ही पत्र देहरादून दिनांक 25 अप्रैल 2018 का है। भले ही देहरादून जो है इसमें उत्तराखंड में है, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश राज्य ही हुआ करता था, तो वहाँ ऐसा आदेश हुआ है। वैसा ही आदेश यहाँ आपका यूपी में भी है। तो मुझे यह आदेश मिल गया है तो मैं इसको बता रहा हूँ। प्रेषक नंदन सिंह विष्ट, उप सचिव उत्तराखंड शासन, सेवा में निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी 23 लक्ष्मी रोड डालनवाला उत्तराखंड देहरादून। वित्त अनुभाग 10। विषय प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों, शासन द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों, पूर्व माध्यमिक विद्यालयों, प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अधिवर्षता आयु। अधिवर्षता आयु का मतलब दोस्तों होता है आपका रिटायरमेंट एज। अगर आप 60 साल में रिटायर हो रहे हैं या 62 साल में हो रहे हैं, उसे ही कहते हैं अधिवर्षता आयु। अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के उपरांत शैक्षिक सत्र के अंत तक प्रदत्त सत्रांत लाभ के दौरान अनुमन्य सुविधाओं के संबंध में कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी देखिए। महोदय कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या ये दिनांक 15/9/2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सत्रांत की अवधि को सेवानिवृत्त लाभ एवं वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु गणना में लिए जाने अथवा न लिए जाने के संबंध में स्थित स्पष्ट किए जाने का अनुरोध किया गया है। शासन के संज्ञान में आया है कि सत्रांत लाभ की अवधि की गणना वेतन वृद्धि एवं सेवानिवृत्ति लाभों हेतु की जा रही है। तो उपरोक्त के दृष्टिगत उत्तराखंड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम 2018 एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 208 दिनांक 3/8/2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 3/8/2017 के 50 शिक्षकों को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के बाद प्रदत्त सत्रांत लाभ की अवधि की गणना वेतन वृद्धि तथा सेवानिवृत्ति लाभों हेतु नहीं की जाएगी। शिक्षकों को उनकी अधिवर्षता आयु प्राप्त करने की तिथि को ही सेवानिवृत्त माना जाएगा। अर्थात जिस दिन आपकी रिटायरमेंट की जो ओरिजिनल डेट है उसी दिन से आपको सेवानिवृत्त मान लिया जाएगा। सत्रांत लाभ की अवधि में उन्हें अंतिम आहरित वेतन, आखिरी में जो आपने वेतन प्राप्त किया है माइनस पेंशन, उसमें से पेंशन को घटा देंगे, के सिद्धांत पर
के सिद्धांत के आधार पर भुगतान किया जाएगा। दिनांक 3/8/2017 से पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों के ऐसे प्रकरण जो लंबित हैं का निस्तारण पूर्व की भांति करने का कष्ट करें। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सत्र लाभ के दौरान आपको किसी भी प्रकार की कोई अधिकार, कोई हक नहीं रहता है। सिर्फ बच्चों के भविष्य को देखते हुए आपको सत्र का लाभ दिया जाता है। तो मेडिकल अवकाश या अर्जित अवकाश या किसी प्रकार का कोई लाभ आप जो है उस दौरान नहीं ले पाएंगे। इसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो से के जो प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं उससे आप सेटिस्फाई होंगे। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस आशा के साथ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।